अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे। कहाँ से आए और क्या नाम है आपका? मेरा नाम छोटा चाचा क्रिकेट है, मैं लाहौर से आया हूँ। अच्छा, इस क्रिकेट की खातिर लाहौर से आए? जी हाँ, मैं पाकिस्तान में जहाँ भी मैच होता है इंशाल्लाह मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। और 5 ओवर मैंने इंडिया के भी करे हुए हैं। अच्छा, आप इंडिया भी गए? इंडिया में 5 दफ़ा पाकिस्तान का परचम लहराया हूँ। मैं तो वहाँ पे जाने के लिए वीज़ा भी नहीं मिलता। भाई ये 2005 में, 99 में, 2013 में अखीरली दफ़ा गए थे मिसबा की क़यादत में। 162 स्कोर दिल्ली कोटला फरोज में नहीं बने थे हमारे से, तो फिर उसके वो मैच हार गए थे। सीरीज हम जीत गए थे, तो हमने सीरीज से इंडिया से बहुत जीती हुई हैं। बड़े मैच नहीं जीते हुए मगर सीरीज से बहुत जीती हैं, और मैच भी ज़्यादा जीते हुए इंडिया से। ऐसा कोई मसला नहीं है, इंडिया से हम पावरफुल हैं, ताकतवर है इंशाल्लाह। बड़ा अच्छा, ये तासर जो अब दिया जाता है कि जी इंडिया जो है वो क्रिकेटिंग में हमसे ज़्यादा अच्छा है। यार देखो मेरी बात सुनो, उनके क्लब बड़े हैं, उनको स्पॉन्सर बड़े हैं, उनको हर चीज़ बड़ी है। तो देखो जहाँ हर चीज़ अवेलेबल होगी तो वहाँ हर चीज़ की सहूलत भी होगी, प्लेयरों को सहूलत भी मिलती है। हमारे यहाँ पता नहीं मिलती है या नहीं मिलती, क्योंकि हम तो प्लेयरों को मिलते ही बहुत कम है। ये को मिल गया तो बिस्मिल्लाह, ना मिला तो सत बिस्मिल्लाह। अभी यहाँ आप बाहर सिर्फ और सिर्फ इस खातर आए कि क्रिकेट को सपोर्ट करें? भाई क्रिकेट को सपोर्ट करता हूँ मैं, अपनी PSL पहला भी मैंने देखा है और 10 भी देख रहा हूँ। अच्छा, लोग, मैं आपको काफ़ी अरसे से देखता हूँ, ये सारा खर्चा अपने पल्ले से करते हैं? नहीं, हम अपने पल्ले से जो है पहले शुरू स्टार्ट हम अपनी जेब से खर्च कर लेते हैं, फिर हमें हमारी कंपनी ये देती है अनवर एक्स। अनवर एक्स से जितना भी खर्चा होती है वो हमें देती है, हमें आसान। लेकिन शुरू में तो आपने खुद किया ना? नहीं, शुरू में हम खुद कर लेते हैं, इसलिए कि देखो कंपनी के ऊपर लोड नहीं डालते। भाई कंपनी फ्रेश हो, कंपनी को और बड़े काम है। कंपनी को इसलिए काम है क्योंकि उसका कारोबार ऐसा है, क्योंकि अनवरएक्स का काम है देखो सोलर एनर्जी का, उसने और भी काम करने हैं, मगर हमें राजी रखते हैं और बहुत मज़ा देते हैं जाकर भाई। और आप दोनों यहाँ पे आए हुए हैं? यार दोनों आए हैं। बच्चे आपको मना नहीं करते कि आप रहने दें, छोड़ दें, रेस्ट करें घर पे? माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बात सुनो, बड़ी अच्छी बात आपने करी है भाई। मैंने आज तक शादी नहीं कराई तो मैं बड़ा सुखी हूँ। ओए 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 ओए, हम करके बड़े तंग हैं। तो भाई मेरी बात सुनो, मेरे को किसी ने नहीं पूछना, मेरे को नवासियों ने पूछना है, पोतियों पोतों ने पूछना है, भाई के बच्चे हैं वो पूछते हैं, सारे जने खिदमत करते हैं, एंजॉय करते हैं, मजा लेते हैं। अच्छा, बच्चों को भी आप क्रिकेट की तरफ लेके आ रहे हैं? नहीं, बच्चों को मेरा कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो क्रिकेट की तरफ आए, मगर क्रिकेट को हम प्यार बड़ा पोते, नवासे, भतीजे इस काबिल नहीं है ना, क्योंकि देखो भाई हो तो जरूर हम ट्राई कराएं, तो इंशाल्लाह क्रिकेट वाले अपनी मानते हैं। इतने टूर किए, इतना क्रिकेट को सपोर्ट किया, फेवरेट प्लेयर कौन सा है? मेरा फेवरेट प्लेयर जो है अब्दुल रज़ाक है, और सबसे मज़ेदार प्लेयर है, और पाकिस्तान के लिए फौजी आदमी है, और लड़ता फौज के लिए, अपने कमान के लिए लड़ता है, मुल्क के लिए लड़ता है। ये जो झंडा आपने उठाया हुआ है, कई लोग इस झंडे की तौहीन करते हैं। यार झंडे की जो तौहीन करता है ना, वो सबसे बड़ा जाहल और बेवकूफ़ कहलाया जाता है, क्योंकि परचम किसी मुल्क का भी हो उसको बेहुरमती नहीं करनी चाहिए। जो ज़मीन पे गिरा हुआ तो उठा के एक साइड पे रख दो, उस जगह के ऊपर जहाँ इसकी बेहुरमती ना हो। परचम की जो तुम मेरी बात, परचम की तुम अब करोगे, किसी के भी ऑनर करोगे परचम की, वो तुम्हारे परचम की ऑनर करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। इंडिया में भी लहराया? इंडिया में भी लहराया। क्या जज्बात थे उस वक्त आपके, और लोगों के तासुरात क्या थे? यार तासुरात, मेरी बात सुनो, मोहाली वाले लोग इतने मज़ेदार लोग हैं, उन्होंने हमारी मेहमानदारी नहीं ख़त्म हुई 2005 में। हमने टेस्ट देखा था, तुम यकीन करना, हमें इतना गाड़ियों में घुमा रहे हैं, गाड़ियों में छोड़ के आ रहे हैं, गाड़ियों में लेके आ रहे हैं, और वही हम भी, हमारे बड़े जो अब खिदमत कर रहे हैं, बच्चे हमारे आपस में इंडिया पाकिस्तान की सरदार लोग आते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो भाई मज़ा ही इसी चीज़ में। जो न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना है जी, हमने इंडिया नहीं, पाकिस्तान नहीं ना, पाकिस्तानियों ने इंडिया नहीं जाना, क्या ये होना चाहिए? भाई वजह यह है कि ये डलवाया इंडिया ने रफड़, और इंडिया के पीछे है यहूदी लोबी, क्योंकि यहूदी लोबी होगी जहाँ भी होगी वो मुसलमान को आराम से नहीं बैठने देगी। और देखो तुम्हारा, हमें देखो हमारा कुरान बता गया, हदीस बता गई, नबी ने बता दिया कि यहूदा नसारा से फैज़ नहीं मिलेगा और ना मिलेगा, क्योंकि यहूदा नसारा हज़रत यूसुफ के बड़े भाई हैं, उन्होंने अपने भाई को नहीं बख्शा तो हमें क्या बख्शेंगे हम तो। आज जो PSL के मैचेस यहाँ पे आज हो रहा है, पेशावर ज़ल्मी का और मुल्तान सुल्तान का, भाई मैच हो रहा है ना, मेरी बात सुनो, बहुत मज़ा आएगा। ये देखो कोई टीम जीतती है, पेशावर जीते या मुल्तान सुल्तान जीते, पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान का सोशल मीडिया, पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान की पब्लिक जीती। मेरी बात सुनो, ये जो इवेंट आया हुआ है ये हमारे मुल्क में, ये हमारा है, ये किसी का नहीं है, ना ICC का, ना किसी का तल्लक वास्ता नहीं, ये सिर्फ पाकिस्तान का तल्लक वास्ता है, और पाकिस्तानियों ने इसको खूबसूरत बनाना है और ब्रांड बनाना है। क्या ख्वाहिश ऐसी आज तक रह गई है क्रिकेट में? यार क्रिकेट में खास यही रही है
कि इंडिया से हम बड़ा मैच नहीं जीते। हमने इनसे चैंपियन ट्रॉफी जीत के लाए थे मोहम्मद आमिर के वक्त में, मगर उस वक्त टीम बहुत अच्छी थी। अब समझ नहीं आई कि टीम को क्या हुआ है या क्या नहीं हुआ। ये पैसों से बिक गए या पर्चियों से बिक गए, पता नहीं। यहाँ हमारे सिलेक्शन करने वालों का कोई अकल नहीं आ रही, क्योंकि बड़े बड़े अच्छे बैठे हुए हैं बाहर। मोहम्मद यूसुफ बैठा हुआ है, अब्दुल रज़ाक बैठा हुआ है, सारे बैठे हुए हैं बाहर। उनको लाए सीटों के ऊपर क्योंकि उनकी जॉबें हैं, तो वो लड़के निकालेंगे, वो लड़के निकाल के वो समझ ज़्यादा समझ सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान ये जितने पुराने हैं ना, उनको लाओ, इकट्ठे करो बाबियों को। उनका नकवी साहब काम ठीक कर रहे हैं। हैं मोहसिन नकवी साहब तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और नकवी साहब जो है बेहतरीन आदमी है और दरवेश आदमी है। तो मेरी बात सुनो, दरवेशों को साधुओं को कोई स्वादों से नहीं मतलब होता है। अब 3 साल के लिए वो मेरी बात सुनो एशिया कौंसलेट के बन गए हैं चेयरमैन। तो मेरी बात सुनो, ये सबसे बड़ी जीत उन्होंने करी है। ये पहला आदमी आया जिसने पाकिस्तान के लिए बोला और पाकिस्तान के लिए तमाशा लगाया है, और तमाशा पूरा लगता है और मज़ा आएगा। कहते ने कन्नी कांटे में पाए हुए ने, कन्नी कांटे में पाए हुए ने। चाचा रावलपिंडी या स्टेडियम चाचा मिठे चौल पकाए हुए ने। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। जाना क्या ये होना चाहिए? भाई वजह ये है कि ये डलवाया इंडिया ने रफड़, और इंडिया के पीछे है यहूदी लोबी। क्योंकि यहूदी लोबी होगी जहाँ भी होगी, वो मुसलमान को आराम से नहीं बैठने देगी। और देखो तुम्हारा हमें देखो, हमारा कुरान बता गया, हदीस बता गई, नबी ने बता दिया कि यहूद नसारा से फैज़ नहीं मिलेगा और ना मिलेगा। क्योंकि यहूद नसारा हज़रत यूसुफ के बड़े भाई हैं, उन्होंने अपने भाई को नहीं बख्शा, तो हमें क्या बख्शेंगे हम तो। आज जो PSL के मैचेस यहाँ पे आज हो रहा है, पेशावर ज़ल्मी का और मुल्तान सुल्तान का, भाई मैच हो रहा है ना, मेरी बात सुनो, बहुत मज़ा आएगा। ये देखो कोई टीम जीतती है, पेशावर जीते या मुल्तान सुल्तान जीते, पाकिस्तान जीता है। पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान का सोशल मीडिया, पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान की पब्लिक जीती। मेरी बात सुनो, ये जो इवेंट आया हुआ है, ये हमारे मुल्क में, ये हमारा है, ये किसी का नहीं है, ना ICC का, ना किसी का तल्लक वास्ता नहीं, ये सिर्फ पाकिस्तान का तल्लक वास्ता है। और पाकिस्तानियों ने इसको खूबसूरत बनाना है और ब्रांड बनाना है। क्या ख्वाहिश ऐसी आज तक रह गई है क्रिकेट में? यार क्रिकेट में खास यही रही है कि इंडिया से हम बड़ा मैच नहीं जीते। हमने इनसे चैंपियन ट्रॉफी जीत के लाए थे मोहम्मद आमिर के वक्त में, मगर उस वक्त टीम बहुत अच्छी थी। अब समझ नहीं आई कि टीम को क्या हुआ है या क्या नहीं हुआ। ये पैसों से बिक गए या पर्चियों से बिक गए, पता नहीं। यहाँ हमारे सिलेक्शन करने वालों का कोई अकल नहीं आ रही, क्योंकि बड़े बड़े अच्छे बैठे हुए हैं बाहर। मोहम्मद यूसुफ बैठा हुआ है, अब्दुल रज़ाक बैठा हुआ है, सारे बैठे हुए हैं बाहर। उनको लाए सीटों के ऊपर क्योंकि उनकी जॉबें हैं, तो वो लड़के निकालेंगे, वो लड़के निकाल के वो समझ ज़्यादा समझ सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान ये जितने पुराने हैं ना, उनको लाओ, इकट्ठे करो बाबियों को। उनका नकवी साहब काम ठीक कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और नकवी साहब जो है बेहतरीन आदमी है और दरवेश आदमी है। तो मेरी बात सुनो, दरवेशों को साधुओं को कोई स्वादों से नहीं मतलब होता है। अब 3 साल के लिए वो मेरी बात सुनो एशिया कौंसलेट के बन गए हैं चेयरमैन। तो मेरी बात सुनो, ये सबसे बड़ी जीत उन्होंने करी है। ये पहला आदमी आया जिसने पाकिस्तान के लिए बोला और पाकिस्तान के लिए तमाशा लगाया है, और तमाशा पूरा लगता है और मज़ा आएगा। कहते ने कन्नी कांटे में पाए हुए ने, कन्नी कांटे में पाए हुए ने। चाचा रावलपिंडी या स्टेडियम चाचा मिठे चौल पकाए हुए ने। वाह वाह वाह, जिंदाबाद।